चलिए तो बात करते हैं IPSLA कॉन्फ़िगरेशन की, राइट? तो अभी यहाँ पे क्या है, देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं, सो लेट्स से कि भाई R1 जो है ये राउटर 1 है, राउटर 2 से जुड़ा है, और राउटर 2 कहीं पे नेटवर्क में आपके लेट्स से किसी भी एक सर्वर से जुड़ा है ना? तो यहाँ कुछ इधर यूजर्स हैं जो इस सर्वर तक जाना चाह रहे हैं वाया R1 एंड R2। ये एक सिनेरियो है। तो सब कुछ सही चल रहा है, सब यूजर अपना नेटवर्क को, सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं, लाइफ इज हैप्पी। बट सडनली क्या होता है कि लेट्स से जो ये इंटरफेस है आपका, ये डाउन हो जाता है ना? तो दिस साइड ऑफ नेटवर्क, द यूजर्स हियर विल लूज एक्सेस टू द सर्वर। अब IPSLA आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि दिस शुड बी नोटिफाइड ऑन द syslog सर्वर, है ना, जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, और नेटवर्क एडमिन, ताकि दे कैन एक्ट अकॉर्डिंगली, है ना। और इवन आप राउटर 1 पे भी चेक कर सकते हैं कि राउटर 2 का ये इंटरफेस डाउन हो गया है। ठीक है। और सिर्फ चेक नहीं, आगे हम बात करेंगे EEM जो आपका है ना, एम्बेडेड इवेंट मैनेजमेंट, जिसमें हम ऑटोमेट करते हैं कि अगर कोई लेट्स से ये इधर का इंटरफेस डाउन हो जाए, है ना, तो आप कैसे इसके एक्शन ले सकते हैं। तो देर आर मैनी थिंग्स दैट वी कैन डू, बट यस, लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस हियर फॉर नाउ, एंड अभी हम लेट्स कंसंट्रेट ओनली ऑन IPSLA की जो मॉनिटरिंग है, जो शेड्यूलिंग के बाद आप मॉनिटर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, उन चीज़ों को एक बार हम, तो चलो ज़्यादा अभी डीप में ना जाते हुए बस एक बार दिखा दूं कि हाउ IPSLA एक्चुअली वर्क, है ना। तो एक छोटी सी लैब है। अच्छा, लास्ट वीडियो में शायद मैंने कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स में बोल दिया होगा क्रिएट SLA, मॉनिटर SLA, है ना। तो मॉनिटर की जगह वो क्या होता है, शेड्यूल SLA, है ना। तो मॉनिटर पिछली वीडियोस का कहीं से याद आ गया होगा शायद मुझे, बात फ्लो फ्लो में। ठीक है, तो पहले SLA बनाना है, नंबर देना है एक, ऐसे आपको क्या लिखना है, जैसे लेट्स से IP SLA, और यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ SLAs आप बना सकते हो, अलग अलग डेस्टिनेशन सोर्सेज, है ना, और अलग अलग पर्पज के लिए। जैसे मान लो मैं पहला काम कर रहा हूँ तो नंबर 1 चुन लेता हूँ। ठीक है, IPSLA 1। उसके अंदर आपको क्या करना है, मान लो आप ICMP एको चेक करना चाहते हो, किसके साथ, जैसे मान लो जो मेरा सर्वर था ना लास्ट स्लाइड में 10 डॉट, आई डोंट नो 5.5.1 था या 1.1 था, जो भी था, तो उसके साथ आपको क्या करना है कि जब तक पिंग आ रहा है R1 से R2 के, जब आप पिंग कर पा रहे हो ना, तो मतलब क्या है कि सब कुछ यहाँ तक तो रिचेबिलिटी होगी होगी, लेकिन जब मान लो ये इंटरफेस ही डाउन हो गया तो वहां तक रिचेबिलिटी नहीं होगी। तो दे वांट टू नोटिफाई R1। तो आप क्या करोगे फिर, ये तो आपने सिर्फ, और इसमें क्रिएशन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको मैं दिखाऊंगा अभी बेसिक है या एडवांस वाली लैब में कि आप क्या क्या और कर सकते हैं। तो ये आपने बना दिया, सिंपली आप यहाँ से टाइम आउट बता सकते हो, आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी कि कितने सेकंड के बाद वो चेक करता रहे, ये सारी बातें, है ना। सो यहाँ से बाहर निकल के फिर आपको करना करना है इसको शेड्यूल। तो IPSLA, और मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, यहाँ पे नंबर लिखता हूँ फिर शेड्यूल लिखता हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको पहले शेड्यूल लिखना है फिर नंबर लिखना है। IPSLA स्केड्यूल, देन 2, देन फिर आपको क्या लिखना होता है, पहले शेड्यूल 2, और मैं कमांड शायद भूल गया हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, और लेट्स हाइड इट फर्स्ट। और हाँ, फिर आपको स्टार्ट टाइम बताना होता है और लाइफ बतानी होती है। ठीक है, कि भाई कब स्टार्ट करना है, ये आपने जो SLA है ये अभी स्टार्ट करना है, ठीक है, नाउ। और कब तक चाहते हो कि ये चलता रहे, फॉर एवर, मतलब कभी भी आपके दिक्कत आए इस इंटरफेस में या उस रिचेबिलिटी में, तो वो आपको नोटिफाई कर दे। ठीक है, अभी स्टार्ट कर दो इसको कॉन्फ़िगरेशन करते ही, और इसको चलता रहने दो। ठीक है, और आप यहाँ पे टाइम पीरियड बता सकते हो कि भाई इस दिन से इस दिन और इस टाइम से इस टाइम, तो काफी चीजें हैं जो आप SLA के साथ कर सकते हो। बेसिक में अभी सिर्फ ये दो चीजें ही आपको एक बार करके दिखा दूं, ट्रैक जो हमारा है वो एडवांस फीचर है ना, अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशंस लेट्स एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ये सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं जो भी डिस्कस की है। तो IPSLA ICMP एको में किसके साथ एको चेक करना चाह रहे हो आप, सर्वर के साथ। ठीक है, जा किसके थ्रू रहे हो, राउटर 2 के थ्रू। ठीक है, और अगर राउटर 2 पे किसी भी इंटरफेस की साइड कोई भी दिक्कत होती है तो आपका क्या होगा, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा।
देखिए नॉट ऑल ऑपरेशंस आर सपोर्टेड ऑन एवरी डिवाइस। मैं ट्राई कर रहा था अभी जो एडवांस वाली लैब है ना 3745 पे, वो उसमें एक दो कमांड्स जो थी नहीं चली, देन आई हैव टू टेक 7200 राउटर, तो काफी टाइम भी वेस्ट हो गया था उस चक्कर में। बट यस, सब कुछ सारे डिवाइसेस पे सारी कमांड्स नहीं चलती, ये वेरिफिकेशन है कुछ आपकी। और ठीक है, चलिए एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको, दिस लैब हियर इन द GNS3। तो यहाँ पे मैंने ये लैब रेडी करके रखी है, आईपी वगैरह रीचेबिलिटी आई गेस मैंने यहाँ पे दे रखी होगी, मैं चेक कर लेता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में ओके अप है आपका सब। देन आपका मैं शो रन में अगर चेक करता हूँ सेक्शन और इंक्लूड आईपी रूट, तो मैंने शायद एक डिफॉल्ट रूट इस पे डाल रखा होगा वाया 12.1.1.2। ओके, टेकिंग टाइम टेकिंग टाइम टेकिंग टाइम। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो आपका सर्वर, जो मैंने एक तरह से ये राउटर ही है, इस पे नो आईपी राउटिंग करके और 23111 डिफॉल्ट गेटवे देके मैंने इसका सिंबल चेंज किया, अगेन वही जो मैं हमेशा करता हूँ। और अगर आप लास्ट की कुछ वीडियोस देख रहे हैं, नॉट कुछ अभी तो 250 के करीब होने वाली, पिंग हो रहा है, सब कुछ ओके है, R2 पे सब सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक IPS, अच्छा अभी अगर आप चेक करते हैं यहाँ पे ना, शो IPSLA है ना, स्टैटिस्टिक्स या कुछ भी, तो अभी कुछ है ही नहीं क्योंकि मैंने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। तो IPSLA नंबर मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे देखोगे ना, कोई भी एक नंबर दे सकते हो, काफी बड़ी वैल्यू है 1। अब इसके बाद आप SLA के सब मोड में आ गए हैं, इसमें आपको करनी है कॉन्फ़िगरेशन, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। आप मैंने बताया था ना कौन सी ट्रैफिक, यहाँ पे ये सारी की सारी मेंशन है, UDP जिटर है ना, एको है, TCP कनेक्ट है, और मल्टीपल थिंग्स है, MPLS भी है देखो, FTP है ना, DNS है, फ्रेम रिले है। ओके, देन यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं यूज करना चाहता हूँ ICMP में एको, देन किसके लिए, डेस्टिनेशन बता दो या नाम, DNS तो कॉन्फ़िगर है नहीं तो नाम तो नहीं बता सकते। तो मेरा सर्वर फिलहाल मेरे केस में क्या है, उधर कुछ और था उसमें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ठीक है, सोर्स इंटरफेस बता सकते हो आप, जैसे राउटर 1 का FA0/0 भाई, यहाँ से अभी आप बता सकते हो क्योंकि एक ही सोर्स है। बट अगर आप नहीं भी मेंशन करते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दैट्स इट। और क्या कर सकते हो, टाइम आउट फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, यहाँ से मान लो फ्रीक्वेंसी चाहता हूँ मैं कितनी, 5 कर दो है ना, टाइम आउट भी 5000 कर दो, मिली सेकेंड होता है ये, आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे। तो मल्टीपल चीजें हैं जो आप कर सकते हो। सो आई गेस दैट्स इट, पहला जो मेरा टास्क था वो पूरा कर दिया है मैंने। तो डू शो हिस्ट्री करो, क्या क्या किया है मैंने, SLA बनाया है, ठीक है। और उसके अंदर ऑपरेशन डिफाइन किया है मैंने ICMP एको, कि मैं जो मेरी एको है, ICMP क्या करता है, रिक्वेस्ट रिप्लाई ऐसे है ना, तो वो 23.1.1.2 जो मेरा सर्वर है, कि जब तक पिंग करे जा रहे हो तब तक ओके है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे यहाँ से पिंग ब्रेक होगा तो आपकी जो अपने एक्शन है वो क्या होगा, लिया जाएगा। खैर अभी तो मैं कोई एक्शन डिफाइन नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि हाँ आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आप चेक करोगे अभी शो IPSLA स्टैटिस्टिक्स, तो आपको यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और अगर आप शो IPSLA कॉन्फ़िगरेशंस करते हो तो कुछ दिखता है आपको, कुछ दिखाना चाहता था आपको मैं, ये वाला नेक्स्ट शेड्यूल्ड स्टार्ट टाइम पेंडिंग ट्रिगर। आपने कोई ट्रिगर ही नहीं बताया, मतलब आपने शेड्यूल नहीं किया है, SLA बना तो दिया स्टेप 1, स्टेप 2 आपने नहीं किया, अभी शेड्यूल नहीं किया, इसको तो कर देते हैं। IPSLA जो मैंने बोला था, पहले नंबर नहीं डालना आपको, ठीक है, पहले शेड्यूल डालना है, फिर आपको नंबर डालना है, कौन सा था, और 1, ठीक है, 1 ही बनाया होगा ना हमने, IPSLA 1, 1 एंट्री नंबर 1, ठीक है, शो IPSLA कॉन्फ़िगरेशन में। और कब करना है स्टार्ट आपको, अभी कर दो। और ये स्टार्ट टाइम लाइफ आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, जैसे स्टार्ट टाइम नाउ करो पहले, या फिर लिख दो कि लाइफ हमेशा रहे फॉर एवर। और जैसे लाइफ में आप देखोगे ना, तो क्या फॉर एवर, या फिर टाइम दिख रहा है सेकेंड आप बता सकते हो। और डिफॉल्ट कितना है 3600 देख लेना कितनी मिनट हो गया, आई गेस 60 मिनट्स। लाइफ फॉर एवर, स्टार्ट टाइम क्या है, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो, देखो मल्टीपल चीजें हैं ना, या फिर आप अभी के अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर अगर आप चेक करते हो शो IPSLA कॉन्फ़िगरेशन 1,
तो यहाँ पे आपको पेंडिंग नहीं दिखाएगा, ठीक है। जो ऊपर पेंडिंग दिखा रहा था ना, शेड्यूल आपका हो चुका है, टाइम ऑलरेडी पास्ट, क्योंकि नाउ तो तब किया था ना, कब का जा चुका है, मतलब स्टार्ट हो चुका है। और ऑपरेशंस हैं इसके, ये आप कुछ देख लीजिएगा। अभी मैं आपको जो मेन चीज़ है वो दिखा देता हूँ। R2 पे कोई एक इंटरफेस डाउन कर दो आप, है ना। तो लेट्स से R2 पे, अच्छा अभी आप पिंग कर पा रहे हो ना, पिंग 23.1.1.2, ठीक है, सब कुछ ओके है। और इवन आप ये भी कर सकते हो आई गेस, debug IP ICMP, है ना। अब देखना अभी क्या होगा, ये मैसेज भेजता रहेगा, है ना, चेक करता रहेगा। कितना बताया था मैंने, 5 सेकंड बताया था ना। तो ये हर 5 सेकंड में क्या होगा आपका, चेक करता रहेगा भाई मेरे सर्वर से रीचेबिलिटी है या नहीं है। अच्छा अब मैं क्या करूँ, सर्वर पे इंटरफेस FA0/0 पे जाके कर दूँ शट डाउन। अभी SLA में आपका ट्रिगर आएगा, तो आपको कोई नोटिफिकेशन मिलेगी, और ये देखो आपका रिप्लाई आना होगा बंद, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे आप सर्वर तक नहीं जा पा रहे हो। ओके, इसको एक बार मैं टाइम आउट होने देता हूँ, फिर आपको SLA की आउटपुट दिखाता हूँ यहाँ से, कि पहले जो सिर्फ आपको सारी सक्सेस मिल रही थी, अभी आपको फेलियर दिखना स्टार्ट होंगे। तो शो IP SLA स्टेटिस्टिक्स, तो ये देखिए नंबर ऑफ फेलियर्स, तो जितना आपका ये बढ़ता जाएगा ना, भेज रहा है ना पिंग, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा उसको। पहले सिर्फ सक्सेस के नंबर बढ़ रहे थे, अगर आप चेक करते हैं ना यहाँ से इस आउटपुट से। अभी अगर आप करोगे तो ये फेलियर के, फिर 5 सेकंड हो गए, फिर 4, थोड़ी देर में फिर करोगे तो ये आपका कितना मिलेगा आपको, 5, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नो ऐसा। और यहाँ पे तो सिर्फ मैंने आपको क्या दिखाया कि हाँ ऐसा हो रहा है, पर अगर आपने NMS SNMP और ये सब कॉन्फ़िगर कर रखा है सिस्लोग सर्वर, तो आपको मॉनिटर स्टेशन पे आपके जो एडमिन्स हैं उनको इसकी आउटपुट्स मिलेगी, एंड देन यू कैन टेक एक्शन। और अभी तो एक्शन आप यहाँ पे भी बता सकते हो। अभी जो अगली लैब है उसमें मैं एक्शन की बात करूंगा, ट्रैकिंग फीचर की बात करूंगा, कि आप ट्रैक करो रिचेबिलिटी, और उसके बेस पे आप क्या कर दो कि भाई मान लो R1 से R2 पे जाने का या फिर सर्वर तक जाने का कोई दूसरा रास्ता है, तो आप उसको उधर डाइवर्ट कर दो कि अगर यहाँ से ये आपको इस तरह से फेलियर आया, तो आप इसको दूसरे पाथ पे डाइवर्ट कर दो। तो वैन लिंक रिडंडेंसी का एक जो लैब हम करेंगे अगली में, तो आई गेस इस लैब में काफ़ी है, बेसिक हमने चीज़ें कुछ डिस्कस कर ली हैं। एंड यस तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा आपके IPSLA कॉन्फ़िगरेशन, तो थोड़ा सा आपका जान पहचान कंफर्टेबिलिटी। अगली वीडियो में थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। तो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक।